पता है ना कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज लेना क्राइम है। लेकिन आप देखो ना, क्या इसमें केवल एक सोसाइटी का हाथ होता है या तो एक फैमिली का हाथ होता है? लड़के का हाथ नहीं होता क्या जो शादी करता है? और अगर वो पढ़ा लिखा हो तब तो सोचने वाली बात हो जाती है कि अपने आप को बोले कि मैं एजुकेशन होल्डर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, डॉक्टरेट डिग्री है मेरे पास, और उसके बाद वो हरकतें करता है, तो फिर वो क्या सक्सेसफुल है लाइफ में? तुम्हारे पास अच्छा एजुकेशन है तो एजुकेशन का मतलब क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर तुम्हारे फैमिली में ऐसी चीज़ें हैं तो उसको तुम समझाओ। तुम्हारे सोसाइटी में है, सोसाइटी को समझाओ। लेकिन वो चीज़ें तो नहीं करना, तुम भी उसी में मिक्स हो गए। उनका ही थॉट प्रोसेस तुम्हारे अंदर आ गया, वैसे ही हरकतें तुम्हारे अंदर है। तो तुम कहाँ से सक्सेसफुल हो? तुम तो सबसे बड़ा अनसक्सेसफुल हो, और लाइफ में तुम कितना कुछ भी कर लो, तुम अनसक्सेसफुल ही रहोगे, क्योंकि तुम आज किसी और के लिए किया, कल किसी और को करेगा। और यही लोग होते हैं जो टॉर्चर करते हैं, और जो टॉर्चर करने के बाद इतना प्रताड़ित करते हैं, या तो लड़की खुद सुसाइड कर लेती है या तो ये खुद ही मार देते हैं। यही लोग होते हैं, और उसका तो नसीब होता है जो इनके चंगुल से बच के निकल जाती है किसी भी तरह, और खुद को बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे समाज से आते हैं। भाई तुम्हारे समाज की मानसिकता ही गंदी है, और वही मानसिकता तुम्हारी हो गई, और तुम अपने आप को ये दिखाते हो कि हम पढ़े लिखे बहुत सफल होने जा रहे हैं, या हम सफलता के लिए काम कर रहे हैं। तुम तो ऑलरेडी असफल हो, क्या सफलता के लिए काम करोगे? तुम्हारी मानसिकता ही असफल है। तो इसमें सबका हाथ होता है, शादी करने वालों को भी हाथ होता है, कराने वालों का भी हाथ होता है, और जिस समाज में आते हैं उनका भी हाथ होता है। अदरवाइज एजुकेशन की वैल्यू समझते हैं तो वो खुद ही समझा देंगे, समझ जाएंगे। ये हरकत ही नहीं आती है।